नमस्कार दोस्तों, एसएन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम कंप्यूटर की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, कंप्यूटर की क्लासेज। तो हमारा जो कंप्यूटर का क्लासेज का शेड्यूल है वो रहेगा कि सबसे पहले हम एक चैप्टर की थ्योरी करेंगे। जैसे ही एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है हम उसके एमसीक्यू करेंगे, और वीक में यानी एक सप्ताह के अंदर हम एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर सभी क्वेश्चन एमसीक्यू कंपटीशन एग्जाम में या तो पहले पूछे गए या आने की जो संभावनाएं होती हैं वो मिक्स क्वेश्चन हम उस वीडियो के अंदर कवर किया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पहली क्लास, कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है यानी उस पर काम करता है, उसके बाद उस डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में यानी सूचना के रूप में हमें आउटपुट प्रदान कर देता है, उसका यानी रिजल्ट हमारे को दिखाई देता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करते हैं, और ज़्यादा कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है, इन्हें प्रोसेस करता है और उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट के नियम पर काम करता है। तो गीगो क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि जो हम डाटा कंप्यूटर के अंदर पहले डालते हैं उसका रिजल्ट हमारे को पहले से होगा, जो हम बाद में डालेंगे उसका रिजल्ट हमारे को बाद में से होगा। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना गया है। इन्होंने सन 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहने क्या जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने कब एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया? 1833 में। या चार्ल्स बेबेज ने कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया? एनालिटिकल इंजन का। तो ये सब हमारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मतलब कोई भी परिभाषा आज तक फिक्स नहीं है कोई भी, क्योंकि हर इंसान अलग अलग रूप में अलग अलग इसको डिफाइन करता है। तो देखते हैं, कंप्यूटर बहुउपयोगी मशीन होने के कारण आज तक भी इसको एक परिभाषा में नहीं बांध पाए हैं। इसी कड़ी में कंप्यूटर का पूरा नाम भी चर्चित रहता है, जिसके अलग लोगों और संस्थाओं ने अपने अनुभव के आधार पर भिन्न भिन्न व्याख्या की है, लेकिन इनमें से भी स्टैंडर्ड फुल फॉर्म नहीं है। तो जो भी फुल फॉर्म हम देखते हैं, सी से बनता है कॉमनली, ओ से बनता है ऑपरेटिंग, एम से बनता है मशीन, पी से बनता है पर्टिकुलरली, उसके बाद यू से बनता है यूज्ड इन, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन एंड आर से बनता है रिसर्च। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर अपना कार्य अकेला नहीं कर सकता, यानी कंप्यूटर जब कार्य करता है तो उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। उन्हीं दो पे ही वो कार्य करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो क्या कंप्यूटर अपना कार्य अकेला नहीं कर सकता। कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए कई तरह के उपकरणों तथा प्रोग्राम की सहायता लेता है। कंप्यूटर के ये उपकरण और प्रोग्राम क्रमशः हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो उपकरण होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं और जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद ये आपकी इमेज दिखाई दे रही है, जैसे इसमें प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, सीपीयू और कीबोर्ड, माउस। जो सीपीयू है, सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और सिस्टम यूनिट भी सीपीयू को ही बोला जाता है। सीपीयू बेसिकली ये जो बॉक्स दिखाई दे रही है नहीं है, सीपीयू एक चिप होती है और इस पूरे बॉक्स को हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, जिसके अंदर मदरबोर्ड भी होता है और अन्य डिवाइसेज लगी होती हैं कुछ। तो ऊपर जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। वर्तमान समय में इसी प्रकार के कंप्यूटर अधिक प्रचलित हैं। इस फोटो में आपको कई अलग अलग उपकरण दिख रहे होंगे, ये सभी मिलकर कंप्यूटर मशीन को बनाते हैं, यानी सब ये मिलकर ही कंप्यूटर मशीन का निर्माण करते हैं। इनमें से अगर
अकेली कोई भी डिवाइस कंप्यूटर नहीं कहला सकती। जैसे कि ये सिस्टम यूनिट, सबसे पहले सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है? सिस्टम यूनिट एक बक्सा होता है जिसमें कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक यंत्र लगे होते हैं। सिस्टम यूनिट को सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क आदि यंत्र होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने लायक बनाते हैं। इसे कंप्यूटर केस भी कहते हैं। यानी जो हमारे बक्सा दिख रहा है, जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, बेसिकली हम इसी को सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता, ये सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू तो इसके अंदर होता है, जो एक चिप होती है। उसके बाद हम मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण है जो हमें दिए गए निर्देशों के परिणामों को दिखाता है। यानी जो हम एलईडी है या जो टीवी टाइप में जो स्क्रीन देखते हैं वो मॉनिटर होता है। कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए होता है। उसके बाद है माउस भी एक इनपुट उपकरण है जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए होता है। अभी हम इनको बिल्कुल बेसिकली जान रहे हैं कि जो कंप्यूटर हमारा किस तरह से कार्य करता है। बाकी जो डिवाइसेज हैं इनको हम बाद में डिटेल में जानेंगे, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड क्या कैसे कार्य करते हैं। उसके बाद है स्पीकर आउटपुट उपकरण है जो हमें कंप्यूटर से आवाज़ को सुनने में मदद करता है। उसके बाद है प्रिंटर भी एक आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा विश्लेषित सूचनाओं को कागज़ पर प्राप्त करने के लिए होता है। कागज़ पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं को हार्ड कॉपी भी कहते हैं और इनके उल्ट जो सूचनाएं कंप्यूटर में ही रक्षित रहती है, यानी जो सूचनाएं हम कंप्यूटर में ही सेव कर देते हैं, जिसको सिर्फ हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, उन्हें सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंप्यूटर के? तो सबसे पहले गति, यानी सबसे जो इसके अंदर अच्छाई है, खूबी है, वो ये गति। ये बहुत स्पीड से कार्य करता है, बहुत ज़्यादा, यानी इसके गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जो इसकी स्पीड है वो मापी जाती है। उसके बाद शुद्धता, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है इसकी। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें गलती होने के बहुत कम चांस होते हैं। अगर मानव त्रुटि है, जैसे हमने कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, अगर हम खुद की तरफ से गलत करते हैं तभी गलती होने की संभावना होती है, वरना ये पूरे एक्यूरेसी से कार्य करता है। उसके बाद है परिश्रमी, डिलीजेंस, यानी बहुत ज़्यादा कार्य करता है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब तक इसके अंदर पावर चलती रहेगी ये अपना कार्य करता रहेगा। व्यक्ति है, कार्य करते करते थक जाता है, लेकिन ये लगातार कई घंटों तक चल सकता है। उसके बाद है बहुप्रतिभा, यानी कि बहुत से क्षेत्रों में कार्य कर सकता है ये नहीं है कि सिर्फ अकेला एक ही जगह कार्य करते। इसके अंदर टाइपिंग भी की जा सकती है, गेम भी खेले जा सकते हैं, स्टडी के लिए भी यूज हो सकता है, चिकित्सा में भी यूज हो सकता है। तो ये है बहुप्रतिभाशाली। उसके बाद है स्वचालित, ऑटोमेशन, यानी अगर हम इसके अंदर कोई भी कमांड दे देते हैं तो उस कमांड पर अपने आप कार्य करते हैं। मानव को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने की, यानी इसको कमांड देने की जरूरत होती है, उसके बाद जो कार्य है वो अपने आप करता है। उसके बाद है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी अगर आप इसके द्वारा, अगर आपके पास माइक है, स्पीकर है, वेबकैम है, तो इसके द्वारा आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यानी अलग अलग माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। तो इस तरह संप्रेषण में बहुत ज़्यादा हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कंप्यूटर। उसके बाद है भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मानव अगर कोई चीज़ को याद रखता है लेकिन वो लंबे समय तक याद नहीं रख पाता, और जितना याद रखता है वो उसका कुछ % ही याद रख पाता है। जो जितना उसने याद किया है उसके कुछ % वो कुछ टाइम बाद भूल जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर की भंडारण क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो ऐसी है कि आप जब तक चाहो उसमें वो डाटा रहेगा, और जितना आपने डाटा डाला है वो एज इट इज उसके अंदर रहेगा। बस अगर उसमें वायरस ना आए तो, अगर वायरस से अगर आपकी डिवाइस या स्टोरेज कैपेसिटी में अगर कोई एरर आता है तो वो अलग बात है। उसके बाद है विश्वसनीय, रिलायबिलिटी, यानी बहुत विश्वसनीय है। विश्वसनीय ऐसे ही है कि इसके अंदर जितना आपने डाटा डाला वो ऐसा रहेगा, डिलीट होने का कोई चांस नहीं है, लंबे समय तक इसके अंदर डाटा रहता है। जो आपने काम किया वो एक्यूरेसी से काम करता है, तो इसलिए विश्वसनीय है ये। उसके बाद है प्रकृति का दोस्त, नेचर फ्रेंडली।
प्रकृति का दोस्त कैसे हैं? नेचर फ्रेंडली ऐसे है क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं उसमें बहुत ही कम कागज़ों का उपयोग होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कागज़ हमारे जो है वो पेड़ों से काट कर ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए प्रकृति का दोस्त है नेचर फ्रेंडली, क्योंकि इसके अंदर जैसे हम ईमेल भेजते हैं उसके अंदर कागज़ की ज़रूरत नहीं होती, या कोई भी मैसेज वैसे भेजते हैं हम किसी भी दूसरे माध्यम से, अगर ये ऑप्शन ना हो हमारे पास कम्युनिकेशन का कंप्यूटर के द्वारा, तो हमारे को जितने भी कार्य है वो कागज़ पे ही करने पड़ते हैं। इसलिए नेचर फ्रेंडली यानी प्रकृति का दोस्त है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।